तरीके से जोरदार स्वागत हम पीछे देख रहे हैं राहुल जी का स्वागत देखिए किस तरीके से पंजाब की इन सड़कों पर हो रहा है। तस्वीरें दिखाइए जरा और देखिए कि किस तरीके से जो है मेरे पीछे पायलट की गाड़ी है, कुछ दूरी पर राहुल जी स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं और उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए राहुल जी का स्वागत पंजाब जिस उसी गर्मजोशी के साथ कर रहा है जिसके लिए पंजाब जाना जाता है। पंजाब की मेहमान नवाजी पूरी विश्व प्रसिद्ध है। ढोल और नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ, गीत बाजो नगाड़ों के साथ में करते हैं और उसी के साथ वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही तो पंजाब की खूबसूरती है। तो देखिए फूल की भी तस्वीर है किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर फूल बरसाते हुए और साफ तौर पर गाड़ी देखिए पायलट की गाड़ी आ चुकी है और सुरक्षा के बीच में जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी गुजर रहे हैं और एंडिंग पॉइंट जो नज़दीक है। ये तस्वीरें भी आपके सामने अहम हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें अलग अलग जगह से यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए हैं लेकिन पंजाब के अंदर जो इकट्ठा और इस तरीके से स्वागत, ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक और अहम हो जाती हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा लगातार जो है जारी है और ऐसे में कई दिग्गज नेता और कई बड़े लोग और तमाम हस्तियां जो है राहुल जी के साथ चलकर आई हैं। क्या कहेंगे अगर जिस तरीके से जैसे राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति की बात है तो ये क्या राजनीतिक यात्रा नहीं है। देखिए राजनीतिक यात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति से भी बड़ा उद्देश्य इस यात्रा का ये है कि इस देश में जिस तरीके से नफरत काम कर रही है, जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा करके सियासत को साधने का प्रयास किया जा रहा है वो नहीं होने देंगे। राजनीति हो जाएगी और चूंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि इसका यात्रा का क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट निकल रहा भी है। आप देखिए रिजल्ट निकल भी रहा है। पूरा हिंदुस्तान, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, पूरे बल के साथ रोडों पर आ रहा है और ये कह रहा है कि जिस राहुल गांधी को हमें पिछले 8 सालों में दिखाया गया, असल में राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है। असल में राहुल गांधी कुछ और है जिसे वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे सड़कों पर पैदल चलता हुआ देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए देख रहे हैं, लोगों के मूलभूत मुद्दों पर बात करते हुए देख रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है ये राहुल गांधी तो देश का असली नायक है, देश का असली बेटा है, यही तो देश की लड़ाई लड़ सकता है, यही तो लोगों को अधिकार को दिला सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि एक नया कांग्रेस, नई राजनीतिक यात्रा और नई राहुल गांधी को अब देख रहे हैं, यूथ देख रहा है, देश देख रहा है। मंच पर आपको महिलाएं दिख रही होंगी। आज राहुल गांधी के साथ हमारी भारत यात्री महिलाएं थी, जो प्रदेश यात्री महिलाएं थी, अतिथि यात्री महिला थी, राहुल गांधी के साथ चल रही थी और राहुल गांधी को गर्व था इस बात का कि हमारे देश की महिला बाहर निकल करके इस समाज का, इस देश का नेतृत्व करने के लिए कदम से कदम मिलाकर के इस यात्रा के साथ चल रही हैं। देश की बुनियादी सोच को बनाने के लिए, बुनियादी ढांचे की सोच को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ये अपने आप में बहुत कितनी ठंड है आप सब महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन उसमें कोई लैपटॉप लेकर के बैठा है, किसी के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में बॉल है, किसी के हाथ में सिलाई, हाँ तमाम मतलब इस हिंदुस्तान का बुनियादी ढांचा जिस तरीके से तैयार होता है, उस बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए एक बहुत मजबूत उदाहरण पेश कर रही हैं और यही यात्रा का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है इस यात्रा का। तो जैसे आजकल समाज में भी कुरीतियां इस तरीके से फैलती जा रही हैं, आपने देखा होगा कि लड़कियों को घर के अंदर कैद कर दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि बेटा बाहर मत निकलो, ये खतरा है, वो खतरा है और उनको एक समझा जाता है कि ये रसोई तक ही सीमित है। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियां हर एक मैदान में अव्वल आ रही हैं। देखिए जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच बहुत छोटी है। महिलाएं इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान इसी देश का नहीं किसी भी देश का होती हैं और जो समुदाय, जो सिस्टम, जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं उनकी बहुत तुच्छ मानसिकता होती है। क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में 30% से ज़्यादा महिलाएं हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में साउथ से, नॉर्थ से, जो है वेस्ट से, ईस्ट से, हर जगह से महिलाएं आकर के आई हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और आप ये पंजाब का तो एक उदाहरण देख रहे हैं, इससे पहले आपने हरियाणा का देखा होगा, उससे पहले राजस्थान का देखा होगा, तमाम राज्यों में ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिले हैं। और कांग्रेस यही तो स्वतंत्रता देती है, यहाँ बंधन नहीं है किसी भी चीज़ का, यहाँ हर चीज़ की स्वतंत्रता है।
जो जिस तरीके से करना चाहे। यहाँ भेद नहीं किया जाता है कि तुम पुरुष हो तो तुम्हें ज़्यादा मौका मिलेगा और तुम स्त्री हो तो तुम्हें कम मौका मिलेगा। यहाँ सबको एक समान अवसर प्राप्त होता है, जो जो करना चाहता है। आप देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है, कैमरा दिखाइए, आइए आगे आइए। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, कितनी सुंदर तस्वीर है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो है हाथ में डिग्री लेकर के खड़ी हैं और ये दिखाती हैं कि देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान की सोच, जिसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हम कमजोर नहीं होने देंगे। यही सबसे बड़ा मैसेज है हिंदुस्तान के लिए। तमाम कोशिश, इस समय जो सत्ता है वो सत्ता महिला विरोधी भी है, युवा विरोधी भी है, रोजगार विरोधी भी है, महंगाई विरोधी भी है, हर चीज की वो विरोधी है। और उनकी उसी विरोधाभास की सोच से, उसी विरोधाभास की विचारधारा से हमारी लड़ाई है कि तुम इस हिंदुस्तान की सियासत कर रहे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें बनाने वाला कौन है? हमारे जैसे युवा, महिलाएं, बच्चे, इन तमाम लोगों ने अपनी उम्मीदों से सजाया है आपको और आप उन्हीं की उम्मीदों को कुचलने का काम कर रहे हो। वो नहीं होने देंगे हम। लेकिन अगर देखा जाए तो आज जो है पिछले कई दिन से पंजाब सड़कों पर है, राहुल जी के साथ में है। क्या ये संदेश है कि नफरत को उखाड़ फेंकेंगे, नई क्रांति का आगाज होगा और नया आंदोलन और नया तस्वीर जो है 2024 में देखने को मिलेगी? देखिए 24 की क्या तस्वीर होगी, ये सियासत की बात है, ये राजनीति की बात है, लेकिन 70% हिंदुस्तान तो हमारा सड़क पे ही रहता है। 70% हिंदुस्तान हमारा सड़क पे ही रहता है। उसमें मजदूर आते हैं, उसमें किसान आते हैं, छोटे छोटे उद्योग व्यापार करने वाले लोग आते हैं, उनसे कभी सवाल पूछा नहीं जाता है। आप कल्पना करके देखिए। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर हर एक में जो है लड़कियां ही हैं। और यहाँ क्रिकेट के मैदान पर भी लड़कियां छक्के चौके मारती हुई नजर आती हैं। देखिए हमारे देश में लड़कियां छक्के चौके तो हमेशा से मारती रही हैं। और खासकर जब जब कांग्रेस का राज्य था, कांग्रेस के राज्य में तो और वो फ्रीडम फाइटर बनी है। हर जगह, कोई भी क्षेत्र की बात कर लीजिए आप, नौकरी से लेकर के तमाम उन क्षेत्रों में। लेकिन पिछले 8-9 सालों में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्होंने किस तरीके से बर्बरता की, अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। हमारी बहन बेटियां चीखती चिल्लाती रह गई कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है। लेकिन ये सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर अपनी सियासत करते रहे, अपनी राजनीति करते रहे, और इसी चीज को बदलने के लिए ये यात्रा चल रही है।